मूवी स्टार्ट होते ही हम मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। मिशेल का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी। वो अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ रिंग वहीं छोड़कर वहाँ से कहीं निकल जाती है। रास्ते में मिशेल न्यूज़ में सुनती है कि शहर के सभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को काट दिया गया है। ये वार का वक्त था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए थे। अंधेरे में ड्राइविंग करने की वजह से उसकी कार दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब मिशेल को होश आता है, वो खुद को एक बंद कमरे में पाती। उसके पैर में भी पट्टी भी लगाए गए थे, साथ ही वही पैर में जंजीर भी। वहाँ हवार्ड नाम का एक आदमी आता है। मिशेल बहुत डर जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम मुझे मार दोगे? वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मिशेल उससे जंजीर खोलने को कहती है। वो जंजीर खोल देता है और उसे एक बैसाखी देकर चला जाता है और डोर में लॉक भी लगा देता है। बाद में जैसे ही हवार्ड उस रूम में आता है, मिशेल उसे बैसाखी से मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हवार्ड उसे पकड़कर बांध देता है। कुछ देर बाद मिशेल हवार्ड को कहती, मुझे जाने दो। हवार्ड मिशेल को अब बताता है कि बाहर एक बहुत बड़े अटैक हुआ है और उस अटैक की वजह से सभी लोग मर चुके हैं और बाहर की हवा भी बहुत प्रदूषित है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँच गया। मिशेल पूछती है, अभी हम कहाँ हैं? हवार्ड बताता है, मेरे फार्म हाउस के नीचे। हवार्ड वहाँ से चला जाता है और मिशेल सो जाती है। वो जब सुबह उठती है, वो उस रूम को खुला पाती है। वो बाहर निकल कर जाती है और वो वहाँ एक दूसरे आदमी को भी देखती है। वो मिशेल को बताता है कि वो एक बंकर है और वो घायल भी था। हवार्ड वहाँ आता है। वो मिशेल को बाहर का नेचर दिखाता है और साथ ही अपने घर के सारे कमरे दिखाता है। उसके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। हवार्ड मिशेल को अपने पेट से यानी पिग दिखाता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से वार में जल चुके थे। मिशेल वहीं पर उस गाड़ी को देखती है जिस गाड़ी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। मिशेल को हवार्ड पर शक लगता है। वो अपने रूम में होती है, तभी वहीं बंकर यानी एमेट वहाँ आता है। वो मिशेल को बताता है, हवार्ड बहुत दिनों से ये जगह बना रहा था क्योंकि उसे पता था हमारे ऊपर हमला होने वाला है। मिशेल एमेट को कहती है, हवार्ड फ्रॉड है और वो हमें सारी झूठी बातें बता रहा है। एमेट कहता है, मैं हवार्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसी वक्त हवार्ड आता है और ये दोनों को डिनर के लिए बुलाता है। मिशेल जानबूझकर एमेट को छूती है, जिसकी वजह से हवार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, यहाँ कोई भी किसी को छुआ-छुई नहीं करेगा। मिशेल ने ये इसलिए किया था ताकि हवार्ड वहाँ पे आए और वो उसके पॉकेट से कीज चुरा सके। वो कीज चुरा लेती है। कुछ देर में हवार्ड को फील होता है कि उसके कीज उसके पास नहीं है। वो कहता है, किसने लिए हैं मेरे कीज? वापस दे दो। तभी मिशेल एक से हवार्ड के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि हवार्ड गेट तक पहुँचता, मिशेल दरवाज़ा खोलकर उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती। अब इसे दूसरा दरवाज़ा खोलना है। वो वहाँ पहुँचती है। एक औरत जो कि पूरी तरह से इंजोर्ड थी, वो मिशेल को दरवाज़ा खोलने को कहती है। हवार्ड पिछले वाले दरवाजे से कहता है, मिशेल ऐसा मत करो वरना हम सभी मारे जाएंगे। मिशेल को रियलाइज़ हो जाता है कि जो कुछ हवार्ड ने उसे बताया था ये सच है। मिशेल वापस चली आती है और हवार्ड उसके पास कपड़े लेकर पहुंचता है। वो कहता है, ये मेरी बेटी मेगन का कपड़ा है। हो ना हो जब तुम उस गेट पर गई थी, कुछ एयर तुम पे आ गए हो, तुम कपड़े बदल लो। मिशेल पूछती है, तुम्हारी बेटी अभी कहाँ है? हवार्ड बताता है कि उसकी मॉम उसे लेकर यहाँ से शिकागो चली गई है। अब मिशेल एमेट और हवार्ड के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहने लगी। अब वो भी बंकर वाली लाइफ जीने लगती है। एक दिन इन लोगों को महसूस होता है कि कुछ चीज़ इनके ऊपर से गुजर रहा है। हवार्ड कहता है, ये एनिमीज या एलियन कोई भी हो सकते हैं। इनका एयर वेंटिलेशन सिस्टम उसी वक्त ख़राब हो जाता है। इन्हें अब मैकेनिकल रूम में जाकर वेंटिलेशन को ठीक करना था। मैकेनिकल रूम का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी डक्ट। उस डक्ट से सिर्फ मिशेल ही जा सकती थी क्योंकि वो डक्ट बहुत पतला था। मिशेल वहाँ से मैकेनिकल रूम में जाती है और वो एयर वेंटिलेशन सिस्टम को ठीक कर देती है, पर तभी ऊपर की तरफ रोशनदान देखती है। मिशेल वहाँ जा पहुँचती है
और उसे वहाँ एक इयररिंग मिलता है। साथ ही उस रोशनदान के ग्लास नाखून से खुरचकर हेल्प लिखा हुआ होता है। मिसेल एमेट को कहती है, शायद हावर्ड ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि मैंने जो इयररिंग वहाँ देखे थे वही इयररिंग मैंने हावर्ड की बेटी के कान में भी देखे थे एक फ़ोटो में। जब एमेट उस फ़ोटो को देखता है वो कहता है, ये तो हावर्ड की बेटी नहीं है, ये मेरी बहन की क्लास में पढ़ती थी। ये दोनों अब समझ जाते हैं कि हावर्ड ने उस लड़की के साथ गलत किया। भी इन्हें एक बुक में से एक फ़ोटो मिलता है जिसमें हावर्ड के साथ एक लड़की थी। ये समझ जाते हैं कि ये हावर्ड की बेटी है, क्योंकि जो टी शर्ट हावर्ड ने मिशेल को दिए थे वही टी शर्ट उस फोटो में उस लड़की ने पहन रखे थे। मिशेल एमेट को एक बुक दिखाते हुए कहती है, हम एक सूट बना सकते जिसे हम किसी भी गैस को पार कर सकते हैं। मिशेल एक डिज़ाइनर थी। ये दोनों मिलकर अब सूट बनाने लगते हैं। जैसे ही हावर्ड वहाँ आता है मिशेल सूट को छिपा देती है। हावर्ड एमेट और मिशेल को बुलाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, और साथ ही वो इन दोनों से एक ड्रम को बाहर निकलवाता है और इन दोनों को कहता है, ये ऐसा गैस है जो किसी भी चीज़ को आसानी से पिघला सकती है और साथ ही इंसान को भी। एमेट कहता है, पर ये तुम हमें क्यों दिखा रहे हो? हावर्ड इन्हें वही सीजर दिखाता है जिससे ये सूट बना रहे थे और कहता है, जल्दी से बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे, वरना मैं तुम्हें यही गैस में डुबो दूंगा। एमेट अब झूठ बोलते हुए कहता है, मैं एक हथियार बना रहा। मिशेल तुम डरती है वैसे ही वो मुझसे भी डरे। हावर्ड एमेट को मार देता है। मिशेल बहुत डर जाती है और वो अपने रूम में चिपके से ड्रेस बनाने लगती है। हावर्ड वहाँ आने से पहले मिशेल उस ड्रेस को छिपा देती है। हावर्ड मिशेल को खाने के लिए बुलाता है। भी ऊपर के डॉक्टर से एक नोट गिर जाता है। मिशेल कहती है, ये पहले से ही लूज था। हावर्ड को शक हो जाता है। वो तभी ड्रेस को देख लेता है और मिशेल को कहता है, मैंने तुम्हारा जान बचाया, पर तुम होगी इतना बड़ा धोखा कर रही हो। मिशेल वही ड्रम जिसमें पगलाने वाली गैस थी हावर्ड के पास गिराकर वहाँ से भाग जाती है। मिशेल निकलकर काफ़ी दूर चली जाती है। वो आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखती है और वो और कुछ नहीं बल्कि एलियन का स्पेसक्राफ्ट था। वो वहाँ एक कार में जाने की कोशिश करती है, पर कार लॉक होता है। वो देखती है एलियन के स्पेसक्राफ्ट से कुछ ग्रीन गैसेस निकल रहे थे। मिशेल जल्दी एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। मिशेल उस रूम में एक आदमी के पास कार की कीज पाती है और जल्दी जाकर उस कार में बैठ जाती है, पर वो एलियन उस कार को हवा में उड़ाने लगते हैं। मिशेल उस कार में से एक अल्कोहल के बोतल को पाती है और वो उसमें आग लगा के शिप के उस जगह पर फेंक देती है जहाँ से वो ग्रीन गैसेस निकल रहे थे। वो स्पेसक्राफ्ट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। मिशेल वहाँ से कार को लेकर आगे की तरफ जाती है और अब उसके कार में रेडियो कनेक्शन भी आ जाता है। सुनती है कि जो लोग इन्फेक्टेड लोगों को बचा सकते हैं वो हाउसटाउन आ जाए। मिशेल अपने गाड़ी को हाउसटाउन की तरफ मोड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।